ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है इस बार। 6 मई को सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विराजमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। सूर्य के साथ चंद्रमा का योग बनेगा और ये विशेष तौर पर आपके लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने वाला रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, इस दिन भद्रा है जो करीब सुबह दोपहर को करीब 2:40 से आरंभ हो जाएगी। तो सुबह नया कार्य आरंभ करना हो तो कर लीजिएगा, दोपहर के बाद उससे बचिएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि है और ग्रहों का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं राहु के साथ जो योग बन रहा है चंद्रमा का, वो चंद्रमा के मन को आपको शंकित कर रहा है। आपके काम का क्रेडिट आपको मिल सकता है, लेकिन मन में शंका जो है उसको क्या करें, राहु का उपचार करने का प्रयास करें। आप एक काम करें, चावल का दान करें, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चावल अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये राहु के दोष से चंद्रमा को मुक्त करेगा और भगवान शंकर की कृपा से राहु जो दोष युक्त कर रहा है चंद्रमा को, वो ठीक होगा। इस उपाय को करके लाभ लीजिएगा आप। 7 मई का अवसर, मंगलवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। मंगल राहु के साथ युक्त होकर आपके मंगल को नेगेटिव कर रहे हैं, सामर्थ्य को, पुरुषार्थ को घटा रहे हैं। तो ऐसे में आपको मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। नैसर्गिक दृष्टिकोण से हमने कहा कि मंगल को जब राहु ने ग्रसित कर रखा है, और राहु तो किसी को भी ग्रसित कर सकता है, सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, तो मंगल तो विशेष तौर पे आ गए हैं उनके प्रभाव में। ऐसे में हनुमान जी कृपा दीजिए। मंगलवार का अवसर है और मंगल को शक्ति चाहिए तो हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हमने इस ग्रह योग को शांत करने के लिए आश्रम पे एक यज्ञ रखा है जो रहेगा, विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ यज्ञ रहेगा। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को करीब 5 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा विवेकानंद योगाश्रम में। आप अपने नाम से इस कार्यक्रम में भाग लें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये सब कार्यक्रम में लाभ लेने के लिए, ग्रहों को मुक्त करने के लिए यज्ञ से बढ़िया कोई कार्य नहीं है। और ये विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का स्तवन सब प्रकार से ग्रहों के कष्टों को दूर करेगा। भी करीब 40 दिन तक ये योग चलने वाला है। ऐसे में ये उपाय कर आप बहुत सारे इस नेगेटिव प्रभाव को, मंगल तो यदि खराब हो जाए तो पुरुषार्थ ही खत्म हो जाता है, काम करने को मन ही लगता है, दुस्वाभाविकता उदय होती रहती है। तो इसका ध्यान रखते हुए उपाय करने की ज़रूरत है। करिए, इससे कष्टों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। 8 मई का दिन विशेष दिन है, अमावस्या का दिन है और इसी दिन बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। अभी बृहस्पति परिवर्तित हुए और आपके लिए जैसे अस्त हो जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रैप में फंस जाए। जो आपके लिए कमिटमेंट हुई थी, शायद वो कमिटमेंट पूरी ना हो पाए, तो आपको बृहस्पति को ताकत देने की ज़रूरत है। नित्यप्रति केसर का सेवन, केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, ये सब बृहस्पति को के लिए पीली चीज़ों का दान अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आने वाले करीब 20-25 दिन बृहस्पति अस्त रहेंगे और ये आपके लिए कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। अमावस्या तिथि है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, यज्ञ करें गायत्री का। और यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था हमने कर दी है कि आप इन सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। ब्राह्मणों का भोजन, तर्पण, यज्ञ सबकी व्यवस्था आश्रम पे करने, अपने पितरों के निमित्त कराने से, उनके आशीर्वाद से आपके ग्रह भी ठीक होने के योग बन सकते हैं। 9 तारीख का अवसर, बृहस्पति जो विशेष तौर पे गुरुवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है वैशाख का, और इस दिन चंद्रमा उच्च के हो गए, योग बना रहे हैं, बृहस्पति के साथ जाके अवस्थित हो गए, थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, कार्यों को जल्दी ना करने का प्रयास करें, हैप्सर्ड हो जाएंगे, ये स्थिति बन सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा को 2-3 दिन ऐसी स्थिति रह सकती है ग्रहों के दृष्टिकोण से, तो ऐसे में चंद्रमा का उपाय करें। शाम को चंद्र दर्शन होगा, उसको दर्शन की करके गौ पूजन करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। ये आपके लिए दिव्य उपाय बता रहे हैं, इसका लाभ लेकर आप आने वाले समय को ठीक कर सकते हैं। 10 मई का अवसर, अक्षय तृतीया का योग है और इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग तो निर्माण कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा और बृहस्पति का योग जो है वो 12वें भाव में जाके बना है। ये नुकसान करने का योग भी दे सकता है। धन आने और जाने दोनों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ विशेष तौर पर बुद्धि को जगाने का प्रयास करना चाहिए। गणेश जी का स्तवन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। और इस दिन तो परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है, अंशुत साया है विशेष तौर पर, अंशुत साया, लेकिन इस बार लग्न शुद्धि के साथ नहीं है। देखिए, ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, भगवान विष्णु का पूजन करें, और क्योंकि बुधवार का अवसर है, कृष्ण जी की पूजा भी करने का अवसर है। तो ये सब उपाय जो है ये आपके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात का नोट कर लीजिए, इस बार अक्षय तृतीया जो है वो अंशुत साया के रूप में मानी जाती है, लेकिन वो अंशुत साया पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, लग्न शुद्धि नहीं है, क्योंकि बृहस्पति भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है। विवाह इत्यादि, मकान का मुहूर्त, नए व्यवसाय का आरंभ करना इस स्थिति में शुभ नहीं है किसी प्रकार भी।
आमतौर पे अंशुल साय के बारे में कहा जाता है कभी भी बिना मुहूर्त देखे कुछ भी कार्य में कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि लग्न शुद्धि नहीं होगी तो बाद में कार्य में विघ्न उपस्थित होने के योग बनेंगे, और यदि लग्न शुद्धि हो जाए तो कार्य कैसे भी मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त में कर लेंगे तो फिर कार्य संपादित होने के लिए शुभ योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और देखिए, ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग हैं, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्य को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ, बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके विधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया है। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है। और सब मूर्ति पूजा को उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं, भगवान का श्री विग्रह शक्ति का उसके संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद में पूजने योग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजा किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एकेश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति, कर्मकांड के सिद्धांतों को विकास किया है, विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर कर निस्तेज भी कर सकते हैं।
और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित किए, कार्य किए गए, तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी है, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पे ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पे अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे में हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं नो मंत्र नो यंत्र नो विशेष तौर पे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो एस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फ़ायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जब के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। और ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कष्ट, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम हम बताते ही आपको। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।